Cheen tabak dum dum. Coders, welcome to Code with AG. So I hope you all are enjoying my Lead Code Daily Question Series. So आज का क्वेश्चन है मेरा मीडियम टैग का क्वेश्चन. ये रियली मीडियम टैग का ही क्वेश्चन है ना. तो मिनिमम टाइम डिफरेंस अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आपको लॉजिक काफ़ी इजी हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम ही लेवल के लाएगा. तो गिवन अ 24 आवर क्लॉक टाइम इन HHMM फॉर्मेट, रिटर्न द मिनिमम मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द लिस्ट, है ना. मतलब हमें एक टाइम दे रखे हैं HHMM की फॉर्मेट में, मतलब आवर ऑफ मिनट्स की फॉर्मेट में. तो हमें क्या करना है, मिनिमम मिनट्स बताने हैं, मिनिमम मिनट्स का डिफरेंस बताना है किसी भी 2 पॉइंट्स. मतलब हमें कोई 2 टाइम स्लॉट्स चुनने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो, है ना, और हमें मिनिमम डिफरेंस ही रिटर्न करना है. तो आप किस अप्रोच से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो टाइम पॉइंट्स की लेंथ है वो 2 × 10⁴ तक जा रहा है ना. मतलब इसका मतलब क्या है कि आप n² तो नहीं कर सकते, आप n² अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते. आपको उससे छोटी ही अप्रोच को यूज़ करनी होगी, या तो वो n हो या n log n हो, मतलब इनमें से ही कोई एक हो, है ना. तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं क्वेश्चन देखूँ ये वाला कि मेरा सपोज वेक्टर दे रखा है मेरा, जैसे ये है 23, 59 एंड 0 0 0 0, है ना. तो 23:59 क्या है, ये हमारा 11:59 PM, और ये है हमारा 12 AM, ये 12 AM. तो दोनों के बीच में अगर इन दोनों को ही हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है. तो अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, 11:59 PM और 12 AM के बीच में, तो हमारा केवल 1 मिनट का डिफरेंस जा रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना. ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें हमारा 12 AM 11:59 PM, है ना. इसके बीच में हमारा 1 का है डिफरेंस, है ना. इन दोनों के बीच में हमारा 0 का है, और इन दोनों के बीच में भी 1 का है. तो मिनिमम कौन सा हुआ, हमारा 0 का डिफरेंस, बिकॉज 11 AM और 11 AM के बीच में 0 डिफरेंस है. तो हमें ये दोनों चुनना होगा, तो इसका आंसर 0 होगा, है ना. ये तो ऑफकोर्स ईजी सा है. तो अगर हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं. क्यों, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे आप डिटरमाइन कैसे करेंगे इजीली. ये क्वेश्चन आपको सॉर्टिंग से ही आप अचीव कर सकते हैं, उसके बिना अचीव नहीं कर सकते. मिनिमम जो डिफरेंस होगा वो आप सॉर्टिंग से निकाल सकते हैं. उसके लिए पहले आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, है ना, कि हर टाइम जो है वो एक वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा होगा. जैसे हमारा कोई भी सपोज टाइम है यहाँ पे, तो वो उसको अगर हम पूरे टाइम को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, कैसे, जैसे हम आवर को हम 60 से मल्टीप्लाई करें और उसमें मिनट्स ऐड कर दें, है ना. तो ये क्या होगा, सारे टाइम को हमारे मिनट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, है ना. जो हमारा इक्वली 0 से लेके, है ना, हमारा आखिरी टाइम क्या होगा, हमारा आखिरी टाइम ये होगा, और स्टार्टिंग टाइम हमारा ये होगा, है ना. तो बेसिकली हमारा 0 से लेके हमारा कहाँ तक जाएगा, 23 × 60 + 59. तो एक बार इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि हमारा कहाँ तक होगा. ये होगा लगभग हमारा 23 × 60 + 59, ये लगभग हमारा 40 हमारा यहाँ तक जाएगा, है ना. 0 से इसके बीच में हमारी रेंज होगी. तो हम बेसिकली इन्हें सॉर्ट भी कर सकते हैं. तो हमें जितने भी टाइम स्लॉट्स दे रखे हैं, पहले हमें इन्हें इसमें अपने कन्वर्ट करना है. तो 23:59 को मैंने कन्वर्ट किया तो वो आएगा 14:39, और 0 0 0 0 को हमने कन्वर्ट किया तो ये होगा 0 × 60 + 0, तो ये आएगा 0, है ना. अगर अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 14:39. पर ये तो हमारा गलत है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना था, हमारा आंसर आना था 1, है ना. मिनिमम इनका डिफरेंस था 1, है ना. लेकिन मेरा ये आंसर आ रहा है. ये क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मेरा टाइम ओवरलैपिंग हो रही है. यहाँ पे मेरा टाइम क्या हो रहा है, लैस्प हो रहा है. यहाँ मेरा PM से AM पे जा रहा है, है ना. यहाँ मेरा कि ये मेरी सपोज क्लॉक है, तो यहाँ पे 11:59 था, यहाँ पे हमारे आपके 12 बज गए. तो ये जो टाइम है ये काउंट नहीं कर पा रहा, ये पूरा ये टाइम काउंट ले रहा है ना.
ये पूरा ये टाइम काउंट कर रहा है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें एज इफ कन्वर्ट करना होगा। जो हमारी ये वैल्यू है, पहली वैल्यू है, इसको हमें 24 आवर्स ज़्यादा पे जाना पड़ेगा। मतलब अब इसको हमें 24 आवर्स ज़्यादा के बाद काउंट करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये जो वैल्यू है 00, जो हमारी 0 है ना, ये अगर 24 आवर्स और आगे जाए, ये और 24 आवर्स और आगे जाए, तो ये कितना टाइम और एक्स्ट्रा लेगी, है ना, कितना टाइम और एक्स्ट्रा लेगी, 24 × 16, इतना टाइम ये ज़्यादा लेगी। तो अगर हम इसमें ऐड कर दें, 14, 39, 0 और 14, 40, है ना, ये 0 में हमने 14, 40 ऐड कर दिया। अब हम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम मिनिमम फाइंड करेंगे तो हमारा इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा, 1, इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा, 1, है ना। तो बेसिकली यही अप्रोच हमें फॉलो करनी है, हमें क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है कि हम पहले अपना यहाँ तक हमने ट्रैवर्स कर लिया था, ये हमने सबको मिनट्स में निकाल लिया। अब हम इसे सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करके ये आ गया, है ना। अब हम इसको सॉर्ट कर लिया। अब जो हमारा लास्ट वाला है ना, हमें अगर बीच में 1-2 और भी होंगे, है ना, हमें किसी और को कन्वर्ट नहीं करना, हमें पहले फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करना है कि ये 24 आवर्स बाद भी चला जाए, ये यहाँ भी आ जाए, है ना, कि इन दोनों के बीच में भी चेकिंग हमारी हो जाए कि क्या ये मिनिमम टाइम तो नहीं देख रहे, क्या ये मिनिमम टाइम तो नहीं ले रहे, है ना। तो इसके लिए हमें जो हमारा पहले वैल्यू आ रही है उसमें हम 1440 ऐड करेंगे, है ना, और वो अपने वेक्टर में ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपना एक वेरिएबल लेंगे आंसर, जिसे हम इंट मैक्स पे इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम दो एलिमेंट्स का हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो इन दोनों में क्या आएगा, 1439। तो 1439 और इंट मैक्स में क्या पड़ा है, 1439, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1439। अब इन दोनों में कौन सा आएगा, 1440 माइनस 1439, उसमें 1, तो 1 और 1439 में हमारा कौन सा छोटा है, हमारा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, हमारा लूप खत्म और हमारा आंसर 1 आ गया। हमें बेसिकली यही अप्रोच करनी है। तो आप अगला क्वेश्चन भी चाहें तो कर सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन था 00, है ना, 23, 59 और 00, है ना। तो 00, है ना, पहले आप इसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 00 को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया था, वो आया था 0। 23, 59 को हमने किया था, तो आया था 14, 39 और 00 का 0, है ना। इसे सॉर्ट किया हमने, तो क्या आया, 0, 1439, सॉरी 0 और 1439। अब हमें पहली वैल्यू जो है, हमें इसको अपने इससे भी चेक करनी है, लास्ट वाली से भी चेक करनी है। तो हम पहली वैल्यू में 1440 ऐड करेंगे और वो वेक्टर में पुश कर देंगे। तो 0, 0, 1439 और 1440, और सबसे पहली बात वो एंड में ही ऐड होगी, है ना। वो बाकी सारी वैल्यू 144 उस अलग वैल्यू से हमारी छोटी ही होगी, है ना। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1439 और यहाँ पे आएगा 1, है ना। तो इन तीनों में से छोटा कौन सा है, 0, तो 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 0 ही हो गया। तो यही हमें करना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, हमें एक वेक्टर ले लेना है अपने, है ना, है ना। अब वेक्टर में हमें अपने जो टाइम पॉइंट्स हैं उन्हें मिनट्स में कन्वर्ट करके पुश कर देना है, ना। तो आप इसे मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। टाइम पॉइंट्स साइज, है ना, हम पूरा अपना टाइम पॉइंट्स ट्रैवर्स करेंगे, है ना। अब हम दो ले लेते हैं, वेरिएबल्स ले लेते हैं। आवर वेरिएबल में हम क्या पुश करेंगे, हमारी जो स्ट्रिंग है ना, जो स्ट्रिंग है उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं stoi फंक्शन से, है ना। टाइम पॉइंट्स में हम सब str फंक्शन लगाएंगे। इस टाइम पॉइंट्स के हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे। टाइम पॉइंट्स की जो आयत स्ट्रिंग दे रखी है उसकी हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे जो 0 से शुरू होगी, है ना, और 2 लेंथ की होगी।
मतलब सपोज इस स्ट्रिंग की निकाल रहे हैं तो हमारी इसकी सब स्ट्रिंग 0 से शुरू होगी और 2 लेंथ तक होगी, तो 23 है ना। और इसको हम पूरे को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर मिनट जो होगा है ना, MIN क्या होती है, MINUTE होती है, हाँ है ना। वो भी हमारा स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम पॉइंट्स ऑफ I डॉट सब str है ना, वो कहाँ से शुरू होगी, 0 1 2 है ना 3, तो वो हमारी थर्ड इंडेक्स से शुरू होगी और 2 लेंथ की होगी, है ना। और इसमें हम 60 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम 60 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे मिनट्स ही हैं, है ना। अब हम आवर में हम मिनट्स ऐड कर लेंगे, है ना। अब हमारे फाइनल मिनट्स निकल आए, अब हमारे सारे फाइनल मिनट्स निकल आए, है ना। तो अब हम उन मिनट्स को हम पुश बैक कर देंगे अपने वेक्टर के अंदर पुश कर देंगे, है ना। अब हम इस वेक्टर को सॉर्ट कर लेते हैं, है ना, सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से, है ना। अब हम बी में क्या पुश बैक करेंगे, जो हमारी पहली वैल्यू है ना, जो हमारी पहली वैल्यू है वेक्टर की, उसमें हम 1440 ऐड करेंगे, मतलब 24 आवर्स उसे बढ़ा देंगे ताकि हम उसे लास्ट वाली वैल्यू से भी चेक कर सकें, है ना। हम इसमें ऐड कर दिया। अब हम एक आंसर करके एक अपना जो हमारा वेरिएबल है हमने इनिशियलाइज कर दिया और हम फाइनली उसे ही रिटर्न करेंगे, है ना। अब हम दोबारा अपना लूप चलाएंगे जो पूरे हमारे वी वेक्टर को ट्रैवर्स करेगा। ये पूरे वी वेक्टर को हमारे ट्रैवर्स करेगा, है ना। और इसमें हमारा कैसे चेंजेस होंगे, जो हमारा मिनिमम, इसमें हमारी मिनिमम वैल्यू स्टोर होगी आंसर और VI -1, इसका डिफरेंस हमारा इसमें स्टोर होगा जो भी मिनिमम होगा, और फाइनली हम सिर्फ आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार रन करके देखते हैं कि रन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है कोई। अच्छा ओके, यहाँ पे कुछ रन टाइम एरर है, मिनट्स आएगा यहाँ पे, है ना, हाँ ओके। ठीक है, देखो ये एक्सेप्ट हो गया ना। एक बार से सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट भी सही से हो जाना चाहिए। ओके, सबमिट भी परफेक्टली हो गया। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे तो ये n log n ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये n टाइम्स चल रहा है ना। यहाँ पे फिर ये n log n टाइम्स इसने ली और फिर ये फिर से n टाइम्स चल रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n ही आएगी। अगर आप इसको चेक करेंगे, हाँ n log n होगी। और इसकी मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग O ऑफ n होगी, है ना, बिकॉज हमें पूरा वेक्टर ले रहे हैं n स्पेस का। तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं इसी तरह के रोज़ वीडियोस आपके संग शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।